नीतिकार कहता है ब्राह्मण वह है जो अंदर बाहर से पवित्र है। देखिए, ब्राह्मण होना कोई आसान है? इतनी बड़ी भीड़ बैठी है, लोग कहते हैं हम कोई ब्राह्मण से कम थोड़े हैं। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है उसके लिए भी ब्राह्मण होना बहुत बड़ी कसौटी है, चुनौती है। ये ब्राह्मण होना आसान नहीं। अंदर और बाहर से जो पवित्र है, बाहर से पवित्र होना आसान है, अंदर से पवित्र होना बहुत कठिन है। कितने लोग गंगा में मल मल कर नहाते हैं और अंदर डुबकी मारकर एक मछली भी पकड़ लाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, और घर घर अंडे, हर हर गंगे। रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम, पता न पावे सीताराम, और दारू पी रहे उल्लू राम। बड़े भजन चल रहे हैं। और ये भी मत सोचना जो राम का नाम नहीं लेते हैं और दारू पीते हैं तो उनको कुछ ज्यादा फल मिल जाएगा। मिलने वाला कुछ नहीं, वो और ज्यादा नरक में जाएंगे। कंठी पहनने वाला व्यक्ति भी अगर आग में हाथ डालेगा वो भी जल जाएगा, और जो कंठी माला नहीं पहना वो भी आग में हाथ डालेगा तो भी जल जाएगा। जो मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाता वो भी आग में हाथ डालेगा तो भी जल जाएगा, और जो मदिरालय में जाकर के दारू पीता वो भी आग में हाथ डालेगा तो भी जल जाएगा। याद रखना, बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। जय 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 हो, जय जय। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। कर्म का चक्र सुदर्शन सब तरफ घूम रहा है। कर्म से ही भाग्य की रचना होती है, भाग्य स्वतंत्र नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दिवसे नैव तत्कुर्यातेन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यातेन वर्षा सुखम वसेत, पूर्व वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम वसेत। नीतिकार कहता है दिन भर में वह कर्म कर लो जिससे कि रात में सुख से सो सको। 8 महीने में वह कर्म कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने आराम से रह सको। और बचपन में वह कर्म कर लो जिससे जवानी में मुस्कुरा कर जी सको, और जवानी में ऐसे कर्म कर लो जिससे बुढ़ापे में हंस करके रह सको, और जिंदगी भर में वो कर्म कर लो जिससे मरते समय आनंद से मर सके। कितने लोग पैदा भी हुए रोते रोते, बचपन भी बिताया रोते रोते, जवानी भी बिताया रोते सोते, और बुढ़ापा भी बिताया खूब रोते रोते, चिंतित होते होते, और मरते समय फिर रो रो कर मर गए। ये कोई जिंदगी है? धरती पर इतने प्राणी हैं लेकिन हंसना केवल मनुष्य को आता है और किसी को हंसना नहीं आता है। जिस ढंग से, जिस तरीके से, जिस अंदाज से मनुष्य हंसता है, इस अंदाज से कोई प्राणी हंस नहीं सकता। लेकिन आप देखते होंगे बचपन में हंसी आती है जिस समय लोग कहते तुम अज्ञानी हो, और जवानी में ज्यों ही प्रवेश करते हो लोग कहते अब तो बहुत पढ़ लिख गए, एजुकेटेड हो गए, वेल क्वालिफाइड हो गए, IAS हो गए, PCS हो गए, ये हो गए, वो हो गए, और PCS हुए और पीस भी गए साथ है। अब हंस नहीं सकते। बड़े धनवान हो गए, उद्योगपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, करोड़पति हो गए, रोडपति हो गए, पत्नी के पति हो गए, लेकिन हंसी खुशी गायब हो गई।
हंसना बहुत मुश्किल है। मैं लोगों को देखता हूँ ऐसे लंबे लंबे चेहरे बनाकर लोग बैठते हैं, लगता है लंका से रावण आया, बड़ा दुख लेकर आया। और याद रखना, खुश रहने के लिए, हंसने के लिए आपके शरीर को भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। और स्वस्थ रहने के लिए जिस समय भोजन करते हो उस समय सावधान रहना आवश्यक है। भोजन करते समय मन कहता और खा लो, जीभ कहती अभी क्या है, थोड़ा और लो, पेट कहता अभी तो मैं भरा ही नहीं। एक भक्त बता रहा था कितने लोग नांद भर खाते हैं। अरे मैंने कहा ये भैंस है कि पड़वा है? बोले जो समझो, है 2 पैर का कि नांद भर। बोले इतना भात लेते, कमाल है। 20-20 रोटी, गजब है। बाल्टी भर दाल, अजब है। बिल्कुल पेट को इंडिया गेट बना रखा है। और जितना ज्यादा खाओगे उतना बुद्धि कम होती चली जाएगी। हमारा एक संत कह रहा था, वो सर्वेश दास, खड़े हो जाओ महाराज जी। ये मेरा भंडारी है, जब मुझे खिलाता है, रोज यही खिलाता है, तो जब मैं खाता हूँ कभी 1 रोटी, वो भी रोटी कितनी बड़ी, बस इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई रहती है, कटोरी देख लो आप, और कभी 1.5 रोटी। तो बोलता है इतना अगर सब लोग खाएं तो चल भी नहीं पाएंगे। हर रोज आपका डोज लिमिट में होना चाहिए। ज़्यादा खाने की आदत से आंतों में जगह भी बढ़ती जाती है, और ज़्यादा खाने वाले हमेशा बीमार रहते हैं। ज़्यादा खाने वालों के चेहरों पर सुंदरता खत्म हो जाती है, ज़्यादा खाने वालों की बुद्धि भी कम हो जाती है, और ज़्यादा खाने वाले लोग, याद रखना, शरीर से सुंदर नहीं दिखते हैं, और ज़्यादा खाने वाले लोगों की स्मरण शक्ति कम हो जाती है, और ज़्यादा खाना वाला आदमी जो है वो हमेशा बीमार बीमार जैसा रहता है। इसलिए निवेदन करता हूँ, कम खाओ, 1 रोटी रोज कम खाओ, थोड़ा चावल कम खाओ। 1 रोटी की कीमत 2 रुपया है, थोड़ा चावल कम खाओ, 1 रुपये का 3 रुपये हो गए, और थोड़ा सब्जी भी कम लो, दाल भी कम लो, 2 रुपये की 5 रुपये हो गए। यही 5 रुपये उठाकर नित्य दान कर दो। नित्य दान करोगे ये बहुत बड़ा दान होगा, और इस दान से तुम्हारा तबीयत भी ठीक रहेगा, और ये सबसे बड़ा पुण्य हो जाएगा।